सच सच बताना, कितनी बार सोचा था कि स्कूल के बाद लाइफ एकदम इजी हो जाएगी। मैंने तो बहुत बार सोचा था यार। मुझे याद है मैं सोचती थी कि बस कोई लाइफ कंट्रोल करना बंद कर दे फिर तो। लेकिन स्कूल के बाद पहली बार समझ आया कि इस फ्रीडम के साथ एक इनविजिबल बिल भी आता है। तो अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हारे साथ ऐसे 6 रूल शेयर करने वाली हूँ जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। और रूल नंबर 3 को गलती से भी मिस मत करना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस द रूल नंबर 1, फ्रीडम ऑलवेज सेंड बिल लेटर। देखो, फ्रीडम का मतलब सिर्फ जो मन करे वो करना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है कि अगर गलत डिसीजन तुम्हारा तो उसके रिजल्ट भी तुम्हारे। अगर गलत रास्ता चुना तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी। वहाँ कोई टीचर आकर ये नहीं बोलेगा कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। सच तो ये है कि बचपन से हमें सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार किया गया है। 10th के बाद 12th, 12th के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद जॉब। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि सही डिसीजन कैसे लेते हैं, पैसे कैसे संभालते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई रास्ता समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। यही रीजन है कि स्कूल के बाद हम में से बहुत से लोग खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पहली बार कोई तुम्हें नेक्स्ट स्टेप की लिस्ट नहीं देता। वो स्टेप तुम्हें खुद चूज करना पड़ता है। शुरुआत में मैं भी डिसीजन लेने से डरती थी, और यही मैंने अपना एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया। अब जब भी मुझे कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो मैं बस 3 बातें लिखती हूँ। अगर मैंने ये किया तो सबसे बेस्ट क्या होगा, और अगर ये गलत साबित हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा, और अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या मैं उसे हैंडल कर लूंगी। एंड ज्यादातर बार आंसर हाँ ही होता है। जब तुम खुद के डिसीजन खुद लेने लगोगे ना तो तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि लाइफ में क्या चाहिए, अच्छा करियर, बहुत सारा पैसा और एक सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा रूल नंबर 2, यानी द एंटी विजन रूल। मतलब तुम्हें ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें कैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और तुम्हें कैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं बनना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे मेरा एंटी विजन बिल्कुल क्लियर था। मुझे एक ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं बनना जो फाइनेंशियली एंड इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट हो। मुझे एक ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहाँ शादी ही लाइफ का एंड गोल बन जाए। मुझे किसी भी छोटे छोटे डिसीजन के लिए किसी और से परमिशन मांगनी पड़े। तो अभी एक पेपर और पेन लो और अपना सारा एंटी विजन लिख दो। और ट्रस्ट मी, जब भी तुम्हारा पढ़ाई ना करने का मन करेगा, तुम डिस्ट्रैक्ट होगी या गिव अप करने का मन करेगा, तो ये एंटी विजन तुम्हें खुद याद दिलाएगा कि अगर तुमने आज मेहनत नहीं की तो आगे जाकर तुम्हें कितनी बेकार लाइफ जीनी पड़ेगी। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा एंटी विजन क्या है और तुम कैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन हाँ, इसके चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती मत कर बैठना, जिसके बारे में हम रूल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, द साइलेंट हस्टर रूल। जैसे ही हम कोई नई चीज शुरू करते हैं ना, तो पहले ही दिन हम स्टोरी लगा देते हैं, न्यू बिगिनिंग या डे 1 ऑफ लर्निंग। क्यों ढिंडोरा पीट पीट कर सबको अपने प्लान्स बता रहे हो? डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, शो देम योर रिजल्ट। पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम बाहर से वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपने गोल्स दूसरों से शेयर करते हो और वो तारीफ करते हैं, तो तुम्हारे ब्रेन में एक डोपामाइन रिलीज होता है। इससे सबकॉन्शियस माइंड को एक फेक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि तुमने कुछ उखाड़ लिया है, जबकि असल में काम तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। जितना ज़्यादा तुम अपने प्लान्स के बारे में बातें करोगी, उतनी ही कम एनर्जी उसे पूरी करने के लिए बचेगी। लेकिन दीदी, सब चुपचाप करे पर अगर डिसीजन गलत हो गया तो इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा रूल नंबर 4, जो है ट्रीट लाइफ लाइक एन एक्सपेरिमेंट। लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करो। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक ही डिसीजन पर टिका दी थी, और वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने गलत फील्ड चूज कर ली तो, और इस प्रेशर ने मुझे डिसीजन लेने से ज़्यादा डिसीजन अवॉइड करना सिखा दिया। और फिर एक टीचर की बात मेरे दिमाग में बैठ गई। उन्होंने कहा, करियर चूज करने से पहले खुद को डिस्कवर करना इम्पोर्टेंट है। उस दिन से मैंने हर नई चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना शुरू किया।
तुम्हें जब भी कोई नई चीज सीखना हो, खुद को बिना किसी प्रेशर के सिर्फ 3 महीने दो। इन 3 महीनों में पूरी जान लगाकर उस काम को दिल से सीखो। अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। और वैसे भी लाइफ इतनी भी सीरियस नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। कभी कभी एक गलत डिसीजन भी तुम्हें सही डायरेक्शन दिखा देता है। कम से कम हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या बिल्कुल भी नहीं करना। तो जाओ, गलतियां करो और उनसे सीखो। और हाँ, इस एक्सपेरिमेंट लाइफ में आगे बढ़ते हुए इमोशनली टूट मत जाना। पर यही आता है रूल नंबर 5, यानी स्टॉप लुकिंग फॉर क्लोजर। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान अचानक बदल गया हो, या किसी ने बिना किसी रीजन के तुमसे डिस्टेंस बना लिया हो? पहले मेरे साथ जब भी ऐसा होता था तो मैं बस यही सोचती रहती थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया। और जितना ज़्यादा रीज़न ढूंढती उतनी ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं आंसर नहीं ढूंढ रही, मैं बस मूव ऑन करने से बच रही थी। अगर सामने वाला एक्सप्लेनेशन देना चाहता तो कब का दे चुका होता। बस उसी दिन से मैंने अपने लिए एक रूल बना दिया। अब जब भी कोई सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती है तो मैं रीजन नहीं ढूंढती, बस खुद से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इससे मुझे क्या लेसन मिला। अगर कुछ सीखने को मिला तो उसे याद रखती हूँ, अगर नहीं मिला तो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर मिलना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। और बिलीव मी, ये रूल सीखने के बाद मेरा ओवर थिंकिंग में जितना टाइम वेस्ट होना बंद हुआ, उतना किसी प्रोडक्टिव हैक से भी नहीं बचा था। लेकिन दीदी, रीजन जानना भी तो जरूरी है ना? हाँ, अगर सामने वाला बताना चाहे, लेकिन अगर उसने चुप रहने का डिसीजन ले लिया हो तो हम क्या कर सकते हैं? अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जो है नो वन विल पुश यू फॉरएवर। बचपन में अगर होमवर्क भूल जाए तो टीचर याद दिला देते थे, फीस भरनी हो तो पेरेंट्स टेक लेते थे, फॉर्म भरना हो तो कोई ना कोई रिमाइंड कर देता था। लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज आती है जहाँ कोई रिमाइंड नहीं करता। एंड फनी थिंग इज, लाइफ तुम्हें वार्निंग भी नहीं देती। अपॉर्चुनिटीज क्वाइटली आती है और क्वाइटली चली भी जाती है। इसलिए रिमाइंडर का वेट मत करो। जो लोग लाइफ में सच में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, और कुछ बड़ा अचीव करते हैं, उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है। पहले मेरे पास भी कोई सिस्टम नहीं था, तब मैंने इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपने लिए एक सिंपल सा संडे रूल बनाया। हर संडे में खुद से क्वेश्चन पूछती हूँ कि इस हफ्ते ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कंप्लीट होनी ही होनी है, और अपना पूरा फोकस उसी टारगेट को पूरा करने में लगा देती हूँ, बाकी लिस्ट बाद में। इससे क्या हुआ, पहले मैं बिजी रहती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे बिजी किस चीज में रहना है। और बिलीव मी, इस सिंपल से आदत ने मेरा कई टाइम वेस्ट होने से बचा लिया। देखो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड बिंदास इंसान बनो। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इन 6 रूल में से कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया। और क्या तुम आज से ही अपना एंटी-विजन लिखने को तैयार हो? लेट्स डिस्कस इन कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।